राम राम सा सबों ने। लास्ट लेक्चर में हमने एक वर्ग समीकरण के हल तथा गुणांक के संबंध कुछ निकाले थे, तो उसमें हमने दो फॉर्मूला भी निकले थे, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब रफ वर्क कर रहे हो तो हर बार मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मतलब जिस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसके टॉप पेज पे वो प्रॉब्लम के कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले प्रैक्टिस के टाइम पे, हाँ, वो सब फॉर्मूला ऊपर लिख लेना, फॉर्मूला पूरा अच्छे से कि नहीं हाँ ये होता है फॉर्मूला, तो फिर सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का 2.7 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक शायद आपने लास्ट टाइम देखा है क्वेश्चन, अभी देख लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वर्ग समीकरण दिया हुआ, एक हल दूसरे से 4 गुना है। एक दूसरे तो k का वैल्यू कितना रहेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू 2। ठीक है, माना अल्फा बीटा हल है, वर्ग समीकरण के हल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक हल दूसरे हल से 4 गुना, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4 बीटा या फिर बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा। तो मैं क्या ले रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 4 बीटा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अभी दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, के इधर है तो दोनों से आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस क्या हो जाएगा 5, ये माइनस ऑफ माइनस 5 बटे के, क्या हो गया 5 बाई के। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा, 4 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 के, 5 बीटा इज इक्वल टू 5 बाई के। ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई के। ठीक है, अभी अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, सी बाई ए। एक काम करना, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस करते नाम पे पहले ये निकालो फिर ये निकालो, फिर क्या आता है प्रैक्टिस के टाइम, नॉट फॉर इन एग्जाम। सी कितना है 2 बाई के, अल्फा कितना है 4 बीटा टाइम बीटा इंटू बीटा 2 टाइम के, ये कितना हो गया 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स के, ये 2 आ गया, ये बचा बीटा का वैल्यू कितना है 1 बाई के स्क्वायर, 1 बाई के, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स के स्क्वायर 1 बाई के, तो के स्क्वायर वो साइड चला गया, के स्क्वायर बटे के से के गया तो के इज इक्वल कितना आ गया 2, तो के का आंसर आया 2। चेक कर लेना क्या है आंसर, चेक करते रहना, पीछे है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ग समीकरण दिया हुआ है, वर्ग समीकरण है, इसका अनुपात सेम एग्जांपल में जैसे दिया वैसे ही सॉल्व करने का, इसको भी वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 0, अनुपात कितना दिया हुआ है, हलों का अनुपात 2:5, के इज इक्वल टू है वो निकाला। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 40 को
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर, तुलना करने पर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू 40। माना अल्फा बीटा समीकरण के हल है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बटे बीटा इज इक्वल टू 2/5। एक m ले लिया, p ले लो, k ले लो, जो नंबर लेना वो ले लो। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 2, बीटा इज इक्वल टू 5m 2m। ठीक है, अभी इसमें क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अभी देखो b पे है तो बी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू के पे अटक जाएगा। ठीक है, तो के पे आप पहले कर सकते हो, अटक जाएगा, उसको इक्वेशन देना पड़ेगा, फिर बाद में करोगे, फिर उसको उसमें पुट करना पड़ेगा। इससे अच्छा जो के वाला है उसको बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्या होगा, सी बाई ए मतलब कितना हो गया 40/1, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा 2m और 5m कितना हो गया 4 दूनी 10m स्क्वायर। ठीक है, तब ए और ए दोनों सेम सेम हो जाएगा, 10m स्क्वायर इज इक्वल टू 40, m स्क्वायर इज इक्वल टू 40/10 विच इज इक्वल टू 4। m कितना आ गया +-2। ठीक है, अभी अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो गया 2m प्लस 5m कितना आ गया 7m। लेकिन अल्फा प्लस बीटा है क्या, -b/a, -b क्या है -k/a1, तो फिर क्या हो गया -k/1 इज इक्वल टू 7m। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया -7m। तो m का वैल्यू कितना है -7 प्लस -2, तो ये कितना हो गया k इज इक्वल टू +-14। तो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब एक्चुअली में दो तो है ही है, तो प्लस माइनस ही है। तो k का वैल्यू कितना आ गया +-14। ठीक है, तो लास्ट में आप इधर लिख सकते हो k का वह मान +14 या -14 है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है, इसमें एक हल 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। मतलब kx² - 7x + 12 = 0। एक हल 3 है, तो k = 1। देखो अभी हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं ax² + bx + c = 0। हम इसमें अल्फ़ा और बीटा निकालें, तो हमें ऐसी कौन सी वैल्यू निकालनी तक ए वाली साइड और ए वाली साइड दोनों बैलेंस हो जाए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दाया पक्ष बाया पक्ष दोनों समान होना चाहिए। तो समान कब होगा, ये दोनों वैल्यू निकलेगी, दो वैल्यू निकलेगी, स्क्वायर वाला टर्म है तो दो वैल्यू निकलेगी, क्यूब वाला रहेगा तो 3 ऐसी वैल्यू रहेगी, वो 3 बार बैलेंस हो सकता है। स्क्वायर वाला रहेगा तो 2 बार बैलेंस हो सकता है, मतलब दो चीज़ों से बैलेंस हो सकता है। ठीक है, दो के बीच में कलेश दोनों साइड से बैलेंस होगा तभी वो कलेश ठंडा होगा। 3 के साथ में रहेगा तो 3 का कलेश रहेगा तो तीनों के साथ होगा, 4 का रहेगा तो 4 के साथ 4 सॉल्यूशन निकलेंगे। तो एक वैल्यू रहेगी, जैसे कि अल्फा हमारे पास है तो अल्फा इसमें डालेंगे तो बी वैल्यू इसका क्या बोलते हैं सेटिस्फाई करेगी, बीटा वैल्यू इसमें रखेंगे फिर भी वो भी सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करते हैं, समीकरण में हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ, एक हल ऑलरेडी है 3, तो ये 3 को भी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो हमें खाली बस में x = 3 मान रखना है समीकरण में, और कुछ नहीं करना। ठीक है, हाँ तो फिर क्या लिखे थे, दिए गए समीकरण एक हल 3 दिया हुआ है, तो हमें लिखे क्या, लिखने का मेथड तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में क्या लिखना है। तो x = 3 समीकरण में रखने पर क्या लिखना मुझे नहीं पता, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। एक क्वेश्चन का प्लीज़ आप अपने टीचर से पूछना कि लिखना क्या है। ठीक है, वर्डिंग में भी लिखना रहता है वो वैसा, खाली वैल्यू पुट करना फिर सॉल्यूशन निकल जाएगा। 9k² - 21 12 = 0, 9k² - 8 और एक 9 0, तो k² = 9/9, k = 1।
ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। इसमें क्या लिखना है वो प्लीज़ अपने टीचर से पूछिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वर्ग समीकरण दिया हुआ दोनों का अंतर इतना दिया हुआ, तो हमें ये वाला प्रूफ करना है। हाँ, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है पता है, वो क्या मतलब फॉर्मूला याद है ना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर वही फॉर्मूला यूज करने का है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p, c इज इक्वल टू q। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस पी बाई 1 विच इज इक्वल माइनस पी, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, q बाई 1 विच इज इक्वल टू q। ठीक है, अभी हमारे पास फॉर्मूला आपको पता ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या रहता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या रहता है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। लेकिन और एक और इसमें दिया हुआ है, दोनों का क्या है, अंतर एक दिया हुआ, दोनों हलों का अंतर, इसमें माना अल्फ़ा बीटा हल है तो वो भी लिखेंगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का हल इतना अंतर एक दिया हुआ, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 4 टाइम्स पी क्यू। देखो पी स्क्वायर मतलब ये वाला पी स्क्वायर, ये वाला क्या चाहिए स्क्वायर में, और 4 टाइम्स क्यू, पी क्यू चाहिए 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 4 करने का है और इसको कितना स्क्वायर में करने का, मतलब ए स्क्वायर में चाहिए, तो ये वाला इधर लेके आते हैं। ठीक है, अभी ये वन भी हमें चाहिए, वन के लिए अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर चाहिए, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर कैसे आएगा, -2 अल्फ़ा बीटा होना चाहिए, तो -2 अल्फ़ा बीटा के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस प्लस किया तो ये ऑलरेडी पहले से ही था, वो पहले का पहले वैसे का वैसे किया। एक्चुअली ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मतलब अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा होता है। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, पी माइनस पी का स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, माइनस नहीं आएगा, ये माइनस माइनस प्लस आएगा इधर, 4 भी है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या क्यू, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 क्यू, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, तो आप इधर चाहो तो इधर लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ और घटाने पे, ऐसा आप इधर लिख सकते हो चाहो तो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इस वर्ग समीकरण दिया हुआ है फिफ्थ, 4x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों का हलों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बीटा दोनों सेम दिया हुआ है, हलों का योगफल क्या बोलते हैं, हलों का योगफल और उनके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो k का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये अल्फ़ा बीटा इसमें दिया तो नहीं है ना, वो समय हमें मानना पड़ेगा, k इज इक्वल टू 1, ये भी निकालना है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तुलना करने पर ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 4, बी इज इक्वल टू 8k, सी इज इक्वल टू, देखो ये पूरा का पूरा एक ही नंबर है,
9, k प्लस 9, ठीक है। अभी माना अल्फा बीटा समीकरण के वर्ग समीकरण के हल है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखना है, जब वर्ग समीकरण लिखना है, लेकिन मैंने समीकरण लिखा है। लिखो तो अच्छे से लिखना, नहीं लिखो तो अल्फा बीटा माना अल्फा बीटा हल है, माना अल्फा बीटा दिए गए समीकरण का हल है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब -8k/4 इज इक्वल टू -2k। अल्फा इंटू बीटा मतलब k/9 c/a k प्लस 9/4, ठीक है। लेकिन दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये दत्त है, दिया है। ये क्या हो जाएगा, -2k इज इक्वल टू 4k 9/4, तो 4 इस साइड आ जाएगा, -8k k प्लस 9, तो k -8k एक k इस साइड आ गया, -k कितना होगा, -9k इज इक्वल टू 9k इज इक्वल टू 9/9 माइनस का, तो ये क्या होगा, माइनस का 1, तो k इज इक्वल टू -1। तो फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, k का मान -1 है, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। समझ में आया ना, नहीं आया और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आया तो छोड़ देने का, आ रहा है तो अच्छे से करने का, ठीक है। 6 क्वेश्चन, 6 में क्या दिया, एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक वर्ग पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, वैसे के वैसे ही है। शायद सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना, नहीं वैसे अलग क्वेश्चन, मुझे लगा समीकरण भी वही दिया है। चलो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो इसमें दिया हुआ अल्फा बीटा हल है, तो हमें मानने की ज़रूरत है ही नहीं अल्फा बीटा को, लेकिन कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। ये दो चीज़ निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए कितना आ गया 1, बी में ऐसे 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 एग्जाम में ऐसे मेरे जैसे मत लिखना, ठीक है, अच्छे से लिखना साफ साफ। मैं कंसेप्ट, मेन चीज़ है कंसेप्ट क्लियर करने का, और मैं जो पढ़ चुका हूँ मैं भूल तो नहीं गया हूँ, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उसी बहाने रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और शायद और कुछ भी हो रहा होगा। -5 सी इज इक्वल टू 6, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये कितना हो गया, -5 बाई ए कितना है 1, तो ये कितना हो गया 5, अल्फा इंटू बीटा कितना है c बाई ए, ये कितना हो गया 6/1। अभी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, तो 2 टाइम्स अल्फा बीटा को इस साइड लेके आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर -2 टाइम्स 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 25 - 12 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कितना आ गया 8 9 10 11 12 13, 8 5 13, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अभी हमें क्या चाहिए, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, तो अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई किया, पिछला वीडियो देखा जाएगा तो सेम क्वेश्चन, सेम एकदम डिट्टो, तो इसके लिए मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने का इतना कुछ नहीं कर रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा 6, तो क्या हो गया अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल 13/6, ठीक है। ये सम सॉल्व हो गया, 6 वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है, इसमें एक हल ये है, तो वास्तविक संख्या k का मान ज्ञात करो। तो k है वो वास्तविक संख्या है, k वास्तविक संख्या है, लेकिन हल
वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या है ये भी, लेकिन के का के का हल के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 34 इज इक्वल टू 0 वर्ग समीकरण है। एक हल 5 माइनस 2√2 है, तो k इज इक्वल टू वॉट, दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। कंपेयर करना, सबसे पहले तो कंपेयर ही करेंगे ना कि नहीं हाँ ये मेरे से होशियार है, कि ये मेरे से नहीं कम नंबर आएंगे, ज़्यादा नंबर आएंगे, ये मेरे से इसमें कंपेयर करते, कोई भी किसी से कंपेयर करता है। जैसे रोनाल्डो अच्छा है कि मैसी अच्छा है, कंपेयर कर रहे हैं। मोदी अच्छा है कि राहुल गांधी अच्छा है, ये कंपेयर हो गया। अभी हर जगह कंपेयर करें, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, बायो हो, फिजिक्स हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सब जगह हर जगह कंपेयर करते हैं। लेकिन कंपेयर भी किसको करते हैं, उसके जैसा हो तो कंपेयर करने में मज़ा भी आएगा ना। अभी बोलेंगे पत्थर अच्छा है या लोखंड अच्छा है, उसको यूज़ कैसे करना है वो तभी कंपेयर करोगे ना। तो ये वाला इक्वेशन है, तो इसको हमें वर्ग इक्वेशन से तुलना करने पर उसके जैसे ही इक्वेशन है तो उससे तुलना कर रहे हैं। ये सामान्य इक्वेशन है, साधारण एक आदर्श पुरुष आदर्श समीकरण है, तो उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ए क्या हो गया के, बी कितना हो गया -20, सी कितना हो गया 34। एक माना अल्फा बीटा वर्ग समीकरण के हल है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 5 टाइम्स -2√2, और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गुणक परिमेय रहते, गुणक परिमेय। गुणक परिमेय है इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, रूट वाले क्या रहते हैं तो उसके लिए वो गुणक परिमेय रहते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। खाली सिंगल रूट रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन रूट ऐसा रहेगा ना प्लस में तो रहेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2√2 प्लस 5 प्लस 2√2, तो ए से ए गया कैंसिल, बचा कितना 10। अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 माइनस 2√2 इंटू 5 प्लस 2√2, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, 25 माइनस 2 4 इंटू 2, 25 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 15 16 17। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है, माइनस बी कितना है माइनस प्लस 20 बाई ए के आ गया, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 10, 20 बटे के, तो के का वैल्यू कितना आ गया 20 बटे टे तो 2, तो के इज इक्वल टू 2। अब चाहो तो अल्फा इंटू बीटा से भी निकाल सकते, सी बाय ए 7, सी कितना है 34 बाय ए कितना है के, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 17, 34 बाय के। क्या मतलब दो बार क्यों निकालना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। एक दोनों बार निकालेंगे तो मतलब दोनों से सेम आ जाएगा कि नहीं, हाँ कंफर्म हो जाएगा कि नहीं हाँ अल्फा प्लस बीटा से भी आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा से भी आ रहा है। आप सर से एक बार पूछना हम एक से करें या दो से करें, फिर आप उसके हिसाब से करना। ठीक है, दो नहीं करोगे तो भी चलेगा आई थिंक सो, लेकिन मैंने दोनों से किया है। दोनों से करोगे तो खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।